अब बात करेंगे ईडी दफ्तर में रांची पुलिस के छापे की। ईडी दफ्तर में रांची पुलिस आ गई और पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब यह पूरा मामला सियासी तूल पकड़ चुका है, क्योंकि जिस तरह से इसे अब राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार के टकराव के एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले भी इस तरह की परिस्थितियां आई थी जब ईडी सीएम हेमंत सोरेन के मामले की जांच कर रही थी। एक बार फिर से वही परिस्थितियां देखने को मिली, क्योंकि एक 20 करोड़ के घोटाले के आरोपी से पूछताछ होती है और वो 20 करोड़ घोटाले का आरोप सदर थाने में एफआईआर दर्ज है पेयजल विभाग के क्लर्क के खिलाफ। अब जब उससे पूछताछ हुई तो उसने आरोप लगाया कि पूरे मामले में मुझसे मारपीट की गई है। पूछताछ के दौरान एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज कराया और इसके बाद यह मामला तूल पकड़ता गया। अब अंततः ईडी सीधे हाई कोर्ट पहुंच गई है, इस पर सुनवाई भी होनी है। करिश्मा, अब क्या कुछ है इस पे अपडेट, क्योंकि यह मामला सियासी तूल भी पकड़ चुका है। जी देखिए, अहले सुबह जब झारखंड पुलिस की टीम ईडी दफ्तर पहुंचती है और ये कहा जा रहा था कि 12 जनवरी को जो पेयजल विभाग के क्लर्क है और कैशियर भी है, उन्हें ईडी के तरफ से 12 जनवरी को समन जारी किया गया था। और मामला सिर्फ यही था कि शहरी जलापूर्ति योजना की राशि जो है उसे कहीं ना कहीं यानी कि 20 करोड़ से अधिक का गबन किया गया है और ये आरोप जो है ये लगाए गए थे। और इसी के तहत ईडी के तरफ से समन जारी किया गया था संतोष कुमार को। और जब संतोष कुमार 12 जनवरी को ईडी के जोनल ऑफिस पहुंचते हैं, लंबी पूछताछ होती है और उसके बाद जब संतोष बाहर निकलते हैं और सीधा वो एयरपोर्ट थाना पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि ईडी के जो 2 अधिकारी हैं उनके तरफ से मारपीट की गई है और लगातार ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी और जुर्म कबूलने को लेकर लगातार जो है ईडी के अधिकारी उन पर दबाव डाल रहे थे। ये उन्होंने एफआईआर दर्ज के दौरान कही है। देखिए, उसके बाद आज झारखंड पुलिस की जो टीम है वो ईडी दफ्तर पहुंचती है और उसके बाद एफएसएल की भी टीम जो है वो पहुंचती है ईडी दफ्तर। तमाम एविडेंस, तमाम सबूतों को कहीं ना कहीं वहां पर देखा जाता है। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि अहले सुबह जब झारखंड पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, इसको लेकर खूब सियासत भी हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई सवाल उठाए, लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें तो 12 जनवरी की रात को यह कहा जा रहा था कि जब संतोष बाहर निकले तो उनके सर पर कम से कम 5 टाके आए हैं। वहां से उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया था और ये उन्होंने आरोप लगाया है कि लगातार उन्हें ये दबाव डाला जा रहा था कि वो जुर्म अपना कबूल लेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और यही आरोप को लेकर लगातार वो जो है अपनी आवाज को उठा रहे थे और यही वजह है कि जब वो एयरपोर्ट थाना पहुंचे वहां पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और उसके बाद आज जो एक बड़ी कार्रवाई है वो हुई है। देखिए, हम ये जरूर कह सकते हैं कि बंगाल के बाद अब झारखंड में जो है ईडी और पुलिस सामने सामने दिखी है। आज जब पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची तो कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं जैसे जैसे दिन ढला वैसे वैसे कई चीजें सामने आई है। जो पुलिस टीम वहां पर पहुंची थी, तमाम चीजों को वहां पर देखा गया, सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया। जिस रूम में बातचीत हो रही थी संतोष और ईडी के 2 अधिकारियों के बीच, उस दिन क्या हुआ था, क्या मारपीट हुई है, क्या यहाँ पर जो आरोप संतोष के तरफ से लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, तमाम जानकारियां जो है आज झारखंड पुलिस की टीम इकट्ठा करने में लगी थी। करिश्मा, एक तरफ पुलिस का यह आरोप है कि ईडी अधिकारियों ने, यह उस क्लर्क संतोष का आरोप है कि ईडी अधिकारियों ने मारपीट की। ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि बुलाया नहीं गया था, 12 जनवरी को वो खुद से आया और कांच के जग से अपना सर फोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद ईडी ने ही मेडिकल कराया था। तो अब देखिए, दोनों के अपने अपने आरोप हैं। अब तो मामला हाई कोर्ट में है लगता है करिश्मा। अब हाई कोर्ट ही इस मामले में अब बताएगा कौन सही है कौन गलत। जो देखिए, मामला हाई कोर्ट में गया है, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि दोनों की तरफ से आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं। ईडी के जो 2 अधिकारी हैं जिनके ऊपर आरोप लगे गए हैं कि दोनों ने खूब मारा है संतोष को, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक और जहां संतोष के तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी ओर अब यह मामला जो है हाईकोर्ट में पहुंचा। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि 12 जनवरी को ऐसा कोई भी समन जो है वो संतोष को नहीं भेजा गया था। संतोष खुद से ईडी के जोनल ऑफिस पहुंचे थे और खुद को जख्मी करने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान जब वो जख्मी हो गए तब उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था ईडी के अधिकारियों की तरफ से। लेकिन दूसरी ओर संतोष का कहना है कि सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाए, क्योंकि दोनों जो अधिकारी है ईडी के, उन्होंने इन्हें मारपीट की है, इनके साथ मारपीट की है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कल हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो ये बातें क्लियर हो जाएगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्या संतोष ने जो आरोप लगाए हैं 2 अधिकारियों पर, इस पे कितनी
सत्यता है और इसके साथ ही जो ईडी के 2 अधिकारी अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके तरफ से कुछ भी नहीं किया गया था, खुद संतोष आते हैं और अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, जो कांच का जग है उसे अपने सिर पर मारते हैं, जिस वजह से सिर पर 5 टाके आए हैं। उन्हें सदर अस्पताल ईडी के अधिकारियों की तरफ से ले जाया गया था। यह लगातार दोनों के तरफ से कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जब हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो कौन सच और कौन झूठ, ये तो जरूर सामने आ जाएगा। और उसके बाद यह भी सामने आ जाएगा कि आखिर आज झारखंड पुलिस की टीम जब ईडी के जोनल ऑफिस पहुंची है तो उन्हें क्या कुछ सबूत जो है वहां से मिले हैं। जी चलिए, तो अब इंतजार इस बात का है कि हाईकोर्ट इस पे क्या निर्णय देता है, हाईकोर्ट क्या निर्देश देता है, क्योंकि ईडी की तरफ से अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग हाईकोर्ट से की गई है। ऐसे में हाईकोर्ट का वक्तव्य काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राज्य सरकार बनाम ईडी ये मामला होता हुआ दिखाई दे रहा है। रांची पुलिस एक केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर में घुसी है। अब कौन सही है कौन गलत है, इसमें क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा।